महामारी के इस दौर में मुसीबतों का अंबार लगा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं आईसीयू बेड की कमी है तो कहीं वैक्सीन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। परेशानियों से चौतरफा घिरे देश में वायरस की काट तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वायरस की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए जहां गांव-गांव तक वैक्सीनेशन का महाप्लान तैयार किया है, तो वहीं पूरा सरकारी अमला महामारी के इस दौर में मिशन ऑक्सीजन में जुटा है। ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देश में कोरोना से हाहाकार, नहीं थम रही बेकाबू वायरस की रफ्तार। तीसरे दिन भी 3 लाख से ज्यादा मरीज। आखिर कैसे थमेगी कोरोना की सुपर स्पीड? कोरोना काल की चुनौतियां दिन ब दिन बड़ी और खौफनाक होती जा रही हैं। नए मरीजों का आंकड़ा अब महज हजारों नहीं बल्कि लाखों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। देश में एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3,46,786 दर्ज की गई है। देश में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 2,624 पहुंच गई है। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 25,52,940 पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीते एक सप्ताह में कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जब कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई हो। ठीक यही हाल कोरोना से होने वाली मौत का भी है। बीते 7 दिन में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिन के औसत को भी समझना जरूरी है। बीते 3 दिन में देश में कोरोना के नए मरीजों की कुल संख्या 9,94,351 रिकॉर्ड की गई है। बीते 3 दिन में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 6,991 दर्ज की गई है। यानी बीते 3 दिन में रोजाना कोरोना के 3,31,450 मरीज आ रहे हैं, जबकि बीते 3 दिन से कोरोना की वजह से रोजाना 2,330 लोगों की मौत हुई है। भले ही ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 0.70% है, जो कि 1% से भी कम है। मेरा इस अवसर पर लोगों से इतना कहना है कि धैर्य के साथ, और 1-1.25 साल में शायद अधिकांश लोगों ने ये भी समझ लिया है कि बीमारी को धैर्य के साथ जब हम एनकाउंटर करते हैं, पेशेंस अपना लूज नहीं करते हैं, तो मेजॉरिटी लोग घर के अंदर ही आराम करके ठीक हो जाते हैं। अभी किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन में थोड़ा सा भी बात हुआ तो हम भाग रहे हैं अस्पतालों की तरफ, ये स्थिति की जरूरत नहीं है। दिन ब दिन कोरोना के विकराल होते आंकड़ों पर ब्रेक लगाने की कोशिशें भी बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि देश में बीते 24 घंटों में 29,01,412 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इसी के साथ कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 13,83,79,832 पहुंच गया है। इतना ही नहीं, राहत की खबर यह भी है कि बीते 24 घंटे में देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की वजह से कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, जबकि बीते 24 घंटे में देश में 2,19,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं।
सच है कि देश कोरोना काल के भयावह दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार बड़ी मजबूती से जंग लड़ रही है। देश में वैक्सीनेशन अभियान को जहां रफ्तार दी जा रही है, तो वहीं देश की जनता तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक बड़े प्लान पर काम भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस प्लान के तहत एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सबसे पहले कीमतों पर मचे कंफ्यूजन को दूर किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया है, दोनों वैक्सीन को खरीदने की भारत सरकार की कीमत 150 रुपए प्रति डोज ही है। भारत सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन की डोज राज्यों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती रहेगी। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए कहा है कि गांव-गांव तक वैक्सीनेशन की दोनों डोज पहुंचाना जरूरी है। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर लोगों से बड़ी अपील की है। अपनी अपील में उन्होंने कहा कि इस वायरस को किसी भी कीमत पर गांव तक नहीं पहुंचने देना है। बीते 1 साल के अनुभवों से मिली सीख का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर पहले की ही तरह एकजुट होकर काम किया जाए तो कोरोना के प्रसार को गांव में फैलने से रोका जा सकता है। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था। अब 1 साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। कोरोना के प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए देश का गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में राज्यों को चिट्ठी लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिनके तहत राज्यों को अलग अलग तरीकों से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों के लिए पूरी सुरक्षा तय की जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले वाहनों के लिए विशेष गलियारों की व्यवस्था की जाए। फिलहाल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। देश पर भले ही इस वक्त मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस चुनौती को चित करने के लिए एकजुट होकर जंग लड़ रही हैं। यही एकजुटता कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है।
महामारी के इस दौर में एकजुटता को इसलिए कारगर हथियार माना गया है क्योंकि इसी एकजुटता के बूते इस खतरनाक वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम बड़ी संस्थाओं ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। मदद के यही हाथ कोरोना के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो सकते हैं जिससे कोरोना की किलर स्पीड को थामा जा सकता है। कोरोना को शिकस्त देने वाला अभियान। वायरस को पस्त करने वाला प्लान। महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया, अब उसी वायरस के खात्मे के लिए एकजुटता को हथियार बना लिया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना से मचे कोहराम पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। महामारी के खिलाफ इस चक्रव्यूह को समझने से पहले उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां वायरस चुनौती बना हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देश के 7 राज्यों से आई ये तस्वीर अपने आप में साफ करती है कि कोरोना ने अपने पांव किस कदर फैला लिए हैं। खास बात ये कि कोरोना की पिछली लहर में भी महाराष्ट्र का हाल बेहाल था और इस लहर में भी आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं। यही वजह है कि कोरोना से बचाव के लिए अब लोगों में वैक्सीनेशन की होड़ मच गई है। मुंबई के दहिसर इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। मुंबई में लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते केसेस के बीच अब वैक्सीनेशन लगाने के लिए होड़ मच गई है। मुंबई के 63 कोविड सेंटर में हम मौजूद हैं। पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। ये लाइन जो है ये दिख रही है, वो लाइन 2 किलोमीटर लंबी है। आज लोग जो है वैक्सीनेशन लगाने पहुँचे हैं। ये तो लंबी आप लाइन देख रहे हो, इसमें वृद्ध लोग हैं, 45 एज के लोग हैं, वो भी हैं, सारे लोग दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी यहाँ पर लोगों को कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। जहाँ माइक में अनाउंसमेंट करके ये भी बताया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन लेने आए हो, कोई देर नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो आपको करना पड़ेगा। उधर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के लगातार बढ़ते संकट के बीच केंद्र सरकार जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राज्य को मदद कर रही है, वहीं बीएमसी भी अब एक्शन में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि बीएमसी ऑक्सीजन के 16 प्लांट लगाएगी। ये 16 प्लांट 12 सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन सभी ऑक्सीजन प्लांट को 1 महीने में बना लिया जाएगा। इन प्लांट्स में 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना चुनौती बना हुआ है। यहां 24 घंटे में 348 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.43% हो गया है। दिल्ली में कुल सक्रिय मरीजों का जिक्र करें तो इनकी तादाद 92,029 है। राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 23,572 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते व्यापारिक संगठनों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला लिया है। ये निर्णय लिया कि सरकार यदि लॉकडाउन को बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा, और यदि सरकार किसी कारण से नहीं बढ़ा पाती है तो दिल्ली के व्यापारी संगठन स्वैच्छिक रूप से 26 अप्रैल से 2 मई तक अपना बाजार स्वयं बंद रखेंगे। और उसका सीधा कारण ये है कि क्योंकि मेडिकल सुविधाओं पर बोझ अधिक पड़ गया है और हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। यदि बाजार खुले तो संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा और मेडिकल सुविधाओं पर बोझ पड़ेगा, तो सरकार की एक तरीके से दिल्ली के व्यापारी मदद कर रहे हैं। कोरोना की इस किलर स्पीड का सबसे ज्यादा असर ऑक्सीजन की व्यवस्था पर पड़ रहा है।
क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को पहले से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में आयोजित हुई एक बैठक में एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार के इस कदम से ऑक्सीजन और वैक्सीन के दामों में कमी भी आएगी। उधर देश में कोरोना के महासंकट के बीच जारी ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर ने भी कमर कस ली है और राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ने ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यहां 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है और प्लांट में उसकी क्षमता का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी की अपील पर निजी सेक्टर भी मदद के लिए आगे आया है। निजी सेक्टर आईटीसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ाते हुए दूसरे एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लाने का जिम्मा उठाया है। साथ ही आईटीसी हवाई रास्ते से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप लाने ले जाने का काम भी कर रही है। कंपनी ने सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को जीतने के लिए देश की फर्टिलाइजर कंपनी क्रिप्को भी आगे आई है। कंपनी ने सूरत के हजीरा और यूपी के शाहजहांपुर में ऑक्सीजन की यूनिट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्लांट से पैदा होने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा। इस प्लांट के जरिए हर दिन 100 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा सकेगी। कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर एमआर शर्मा का दावा है कि आने वाली 10 मई तक यहां से ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। क्रिप्को हजीरा में 1 करोड़ की लागत का एक प्लांट लगाने के लिए 19 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि करीब 2 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये प्लांट में 100 सिलेंडर डी टाइप कैपेसिटी के पर डे भरे जाएंगे, जिनको कि हम सूरत के अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारे चेयरमैन ने गुजरात चीफ मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ का अनुदान दिया है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी इकाई शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में काम करती है, उसमें भी इस सिमिलर कैपेसिटी का प्लांट का ऑर्डर ऑलरेडी हमने प्लेस किया है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों की मदद की है, ठीक वैसे ही मदद के हाथ अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से बढ़ रहे हैं। जाहिर है अब ये जंग ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां कुशल रणनीति के बूते कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर जल्द ब्रेक लगाया जा सकेगा।